Hello everyone. So in this video we'll be discussing the geography test 2. So let's directly come to question number 1. With reference to effect of soil on local temperature, consider the following statements. Light soils reflect more heat than darker ones. अभी लाइट सॉइल का क्या मतलब है? कलर की बात कर रहा है बेसिकली. लाइट सॉइल कैसी होगी? डेजर्ट की सॉइल. ठीक है, लाइट कलर की सैंड होती है ना, लाइट कलर की होती है. फिर डार्कर वंस मतलब ब्लैक सॉइल हो गई. और हमने पढ़ा था कि जो डार्कर सॉइल होती हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं और जो लाइटर करती हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं ज्यादा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही होगी. फिर ड्राई सॉइल्स लाइक सैंड्स आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस देन वेट सॉइल्स. ये भी स्टेटमेंट सही है. क्यों सही है? देखो, एक ड्राई सॉइल है जिसमें पानी नहीं है, एक वेट सॉइल है जिसमें पानी है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इसमें. अब ये देखो, जब लाइट आती है, ठीक है, तो ये जो ड्राई सॉइल है, वाटर, इसमें वाटर तो नहीं है तो ये उसको रिफ्लेक्ट करेगी ज्यादा, लेकिन वाटर है तो वाटर तो एब्जॉर्व करेगा ना ज्यादातर. जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्व करेगा. ठीक है, और वाटर की जो रिटेंटिविटी है वो ज्यादा है वो टेम्परेचर की. मतलब जैसे 1 लीटर वाटर है और आपकी 1 kg गैस है, लेट से, मतलब एक ही उसमें ले लो डब्बे में, इसमें पानी रखा है, इसमें गैस है. तो अगर हीट डालेंगे तो ये तो ज्यादा हीट होगी ना, ये जो पानी है वो कम हीट होगा क्योंकि इसकी लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है पानी की. ठीक है, तो वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा. ठीक है, कॉमन सिंपल लॉजिक है. तो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन. इंक्रीज्ड स्नो कवर ऑन वाटर बॉडी कैन लीड टू. अब ये वाटर बॉडी है हमारी, इसमें स्नो कवर को इंक्रीज कर दिया गया है ऊपर. ठीक है, स्नो आ गई है ऊपर, तो इसमें क्या होगा? सडन स्पर्ट इन फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस. देखो, यहाँ पे लाइट ज्यादा जो है वो तो लाइट तो रुक ही रही है, तो ये आपको हो सकता है सही लगे, लेकिन सडन स्पर्ट है एक तो यहाँ पे पहली चीज है. फिर फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये ऑक्सीजन पे भी डिपेंडेंट होते हैं. तो यहाँ ऑक्सीजन कम हो रही है हमारी, तो फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली डाई होंगे. दे विल नॉट बी सडन स्पर्ट. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है. तो इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज न्यूट्री, तो इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि एक लेयर बन गई है, तो एटमोस्फियर से ऑक्सीजन का एक्सचेंज बंद है. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. द कंडीशन ऑफ विंटर किल कॉजिंग लार्ज स्केल डेथ ऑफ फिशेज एंड ऑर्गेनिज्म, तो ये होता है विंटर किल. ठीक है, विंटर किल एक कंसेप्ट है जिसपे अलग से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है. फिर कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस एंड देयर हाईएस्ट पीक. तो इसमें देखते हैं, खासी हिल्स जो है, नोकरेक पीक बता रखा है. गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय की 3 पीक्स हैं. तो आप ये देखने वाली बात है कि जो नोकरेक है ना वो गारो में है, और ऐसे चलता है गारो, खासी, जयंतिया. ठीक है, वो गारो में है, इसमें नहीं है, मतलब खासी में नहीं है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है. फिर दूसरी हमारी लोसाई माउंटेन्स. ठीक है, लोसाई माउंटेन्स, सॉरी, लोसाई हिल्स जो है ब्लू माउंटेन में ही है. ठीक है, अब हमारी ये शायद मिजोरम में है. सॉरी, नॉट मिजोरम, हाँ मिजोरम. ठीक है, ब्लू माउंटेन्स देखना, ये मिजोरम में है, मणिपुर में है, ये मिजोरम में आई थिंक. ठीक है, फिर विंध्यन रेंज. विंध्यन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है सद्भावना शिखर. सद्भावना शिखर है, धूपगढ़ नहीं है. धूपगढ़ किसकी हाईएस्ट पीक है? ये सतपुरा की है. ठीक है, धूपगढ़ है हमारी सतपुरा की. हमने इंडिया में पढ़ा था तो विंध्या ऊपर है, सतपुरा नीचे है. ठीक है, तो सतपुरा की होगी धूपगढ़, और विंध्या की क्या होगी? सद्भावना शिखर. तो ये भी हमारा गलत हो जाता है. तो विच पेयर आर नॉट करेक्टली मैच पूछा है. देखो, करेक्टली मैच नहीं पूछा है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो इसका आंसर होगा बी. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉइल्स. हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर मेक लेटराइट सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस. ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो लेटराइट सॉइल्स है हमारी, वो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर भी है और ह्यूमस से में भी रिच है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है? ठीक है, अब ये देखो कि ऑर्गेनिक मैटर में हो सकता है रिच हो, लेकिन ये ह्यूमस में रिच नहीं होती, क्योंकि जब बारिश पड़ती है बहुत ज्यादा तो ह्यूमस को ले जाती है ये. ठीक है, और जब हायर टेम्परेचर होता है ना, तो ह्यूमस हमारा डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि वो बहुत जल्दी डिटोरेट होता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. सो हाउ, ड्यू टू हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी ब्लैक सॉइल ऑफर गुड एग्रीकल्चरल यील्ड्स. ठीक है, मॉइस्चर रिटेंशन होता है इसमें ब्लैक सॉइल में, यस होता है. ब्लैक सॉइल का क्या करेक्टरिस्टिक होती है? क्लेई टाइप की होती है, मतलब ये वाटर को बहुत अच्छे से और बहुत लॉन्ग टाइम तक एब्जॉर्व करती है. अगर इसमें जैसे कुछ ज्यादा ही सूखा पड़ता है तो दरारें आ जाती हैं ऐसी. ठीक है,
तो हाई मॉइस्चर रिटेंशन होता है, और वो उसी की वजह से, वाटर मॉइस्चर रिटेंशन की वजह से एग्रीकल्चर यील्ड्स भी अच्छी होती हैं। ज़्यादातर कॉटन आपने देखा होगा, शुगर केन, ठीक है, तो ये सब भी होती है हमारी इसमें क्रॉप्स। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट पूछ रहे तो, टू ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया? पहला है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स प्लांटिंग करनी है। शेल्टर बेल्ट्स मतलब कि विंड आ रही है तो बीच में एक शेल्टर बेल्ट लगा दिया आपने, ठीक है। शेल्टर बेल्ट पेड़ों की हो सकती है, फेंसिंग की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। दूसरा है कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग भी होती है, जैसे हवाई, जैसे हिली इलाकों में क्या हो गया कि एकदम वाटर, बारिश बरसी सारा नीचे बह जाता है और साथ में सॉइल भी ले जाता है। तो कंटूर बंडिंग में क्या करते हैं, इस तरह से कंटूर्स बना देते हैं छोटे छोटे। आपने देखा होगा इस तरह की जो खेती होती है, या मतलब स्टेप टाइप की खेती होती है, तो ये कंटूर्स होते हैं बेसिकली। तो ये भी हो सकते हैं। फिर सैंड फेंसेस, सैंड फेंसेस भी हम करते हैं जिससे डेजर्टिफिकेशन रुकता है। तो ये तीनों ही सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो गया डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। कि कैसा कैसा वाटर रिसोर्स है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एट ग्राउंड वाटर। मतलब दुनिया का आधा पानी ग्राउंड वाटर में है। तो फिर जो ग्लेशियर है इतने बड़े बड़े, उसमें क्या है, ठीक है। ठीक है, अब ये देखना है कि 68% जो हमारा टोटल फ्रेश वाटर है ना, वो ग्लेशियर्स में है। और ये क्वेश्चन भी आ रखा है आपका, ये किसी न किसी फॉर्म में रिपीट भी हो सकता है। 68% हमारा ग्लेशियर्स में है। और फिर ग्राउंड वाटर में कितना है हमारा, नियरली 30% हमारा ग्राउंड वाटर में है, ठीक है। तो हमारा कितना बच गया, सिर्फ हमारा 2-3% ही बच गया, और वो हमारा रिवर्स एंड लेक्स में है। अब उसमें भी जो है ना, जो ये 2-3% है, इसका भी 80% जो है लेक्स में है, ठीक है। रिवर्स में तो फ्लो होता रहता है तो कम पानी रहता है, लेक्स में हमारा बहुत पानी है। अब लेक्स जो है छोटे या बड़े हैं, इंडिया में तो इतने बड़े बड़े लेक नहीं मिलेंगे आपको, चिल्का पंगोंग सो लेक है। लेकिन आपके जो जैसे बैकाल लेक हो गया, विक्टोरिया लेक हो गया, ठीक है, अफ्रीका में, अमेरिका में जो है 4 लेक्स हैं वो, सुपीरियर लेक्स वगैरह। तो उसमें देखोगे कि काफी ज्यादा पानी हमारा है और वो फ्रेश वाटर ही है, ठीक है। तो इसलिए लेक्स में 80% वाटर हमारा, इस जो रिमेनिंग 2-3% है उसका है। तो अब यहाँ देखते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। नहीं, ये गलत है, हमारा 30% है बस, ठीक है। लेक्स कंटेन लेस देन 20% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर सरफेस। तो ये भी नहीं है, ठीक है। लेक्स कंटेन लेस देन 20%, अब ये लेस देन 20% ही तो है अगर टोटल देखा जाए तो। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन में गलती है। यहाँ पे अगर मोर देन होता तो ये स्टेटमेंट गलत होती हमारी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ओनली वन। देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, लेस देन 20% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर सरफेस। नहीं नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट गलत दिया है, ठीक है, सॉरी, मैंने गलत रीड कर ली थी ये। जैसे 80% बोल रहा है ये, ठीक है। फ्रेश सरफेस वाटर, सरफेस वाटर की बात कर रहा है ये, ग्राउंड वाटर की नहीं कर रहा है ये बात। और ये ग्लेशियर्स की भी बात नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे देखना है कि जो ग्लेशियर्स है उसमें हमने बोला 68%, और जो ग्राउंड वाटर उसमें बोला 30%। ये टोटल वाटर की नहीं, सिर्फ सरफेस वाटर की बात कर रहा है, और वो भी लेस देन 20% बता रहा है। लेकिन हमने देखा है कि ये लेक्स जो है 80% इज द रिमेनिंग, तो ये सरफेस वाटर है, 2-3% इज सरफेस वाटर। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसका आंसर, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो इसका आंसर आएगा डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेवा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। करेवास क्या होते हैं, करेवास हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कश्मीर में पाए जाते हैं। कश्मीर क्या है, वैली है, तो चारों तरफ माउंटेन है, बीच में हमारी वैली है, ठीक है। अब यहाँ से माउंटेन से सेडिमेंट्स इकट्ठे होकर वैली में इकट्ठे होकर वो सॉइल बना दी। अब वो काफी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो, तो इसको बोलते हैं करेवास, ठीक है। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज की प्रॉपर्टी नहीं है ये। पेंगोंग सो इज ए फ्रेश वाटर लेक। अब ये पेंगोंग सो जो है ना, हमारा फ्रेश वाटर नहीं है, ये हमारा ब्रैकिश वाटर लेक है, याद रखना है, ठीक है। ये भी गलत हो गया। शिवालिक्स आर एब्सेंट इन सिक्किम हिमालयाज, ये बात सही है।
क्यों एबसेंट है सिक्किम हिमालयाज में शिवालिक्स? क्योंकि ये देखो जो हमारा ये यूरोपियन प्लेट है, ये हमारी एशियन प्लेट है, तो अब हमारी इधर से एक्सपेंड हो रही है और इधर से संकरी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे ऊंचे माउंटेन्स भी हैं इन कंपैरिजन टू वेस्ट, मतलब नॉर्थ में है लेकिन यहाँ पे हमारे ऊंचे माउंटेन्स है, तो मोस्ट ऑफ द जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो इधर ही मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए, और यहाँ पे डायरेक्टली ही जो है रिवर्स का जो है वो हो जाता है, बहुत सारी रिवर्स है छोटी छोटी, ठीक है, तो वो शिवालिक्स बनने नहीं देती और ये काफी संकरा रास्ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शिवालिक्स प्रेजेंट नहीं होते। शिवालिक्स मतलब थर्ड हिमालयास, जो तीसरी लेयर है, ठीक है। द नीशी इज द ट्राइबल कम्युनिटी इनहेबिटेटेड द अरुणाचल हिमालयास, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो गया इसका आंसर? डी, थर्ड एंड फोर्थ। फिर कंसीडर द फॉलोइंग आइलैंड्स एंड देयर लोकेशन। अगाती आइलैंड हमारा लक्षद्वीप में है, हाँ ये लक्षद्वीप में है, ठीक है। और ये लक्षद्वीप के जितने भी आइलैंड्स हैं मेजर मेजर एक बार देख लेना, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ देख लो, ये बित्रा, शेटलाट, किल्तान, किल्तान देखना, यहाँ पर किल्तान जो है वो सुना था कहीं पे नाम, कदमत भी सुना था, और चेरियम, किलपनी, ली, कवारत्ती तो इसकी कैपिटल ही है, अगाती है सबसे लेफ्ट में जो अगाती है, और अंद्रोह, अंद्रोथ, अंद्रोथ आइलैंड सबसे राइट में है, ठीक है। नीचे कौन सा है? मिनिको है। अब ये देखो हमारे प्रधानमंत्री मोदी कौन से आइलैंड पे गए थे, सर्च करो और इस पे थोड़ी सी रिसर्च करो, ठीक है। तो ये ज्यादा नहीं है, 10-12 है, एक बार देख लो कि कौन सा लगभग टाइप का आइलैंड है। बंगारम आइलैंड, बंगारम तो सुना ही होगा। बित्रा, बंगारम, चेतलत, किल्तान, कदमत, अमीनी, अमीनी भी सुना है, ठीक है। अगत्ती, कवारत्ती, सुहेली, सुहेली नहीं सुना, ठीक है। कालपेनी, चेरियम, और ये कालपेनी को काला पानी से मत करना, काला पानी हमारा अंडमान निकोबार में है, ये कालपेनी आइलैंड है, ठीक है। अंद्रोथ आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। फिर आलिया बेट, आलिया बेट कहाँ पर है? हमारा गुजरात में है ये, और ये तापी रिवर पे नहीं है, नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। फिर सालसेटे आइलैंड गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं है, सालसेटे आइलैंड हमारा मुंबई जो है सालसेटे आइलैंड पे है, ठीक है। जो महाराष्ट्रियन होंगे दे वुड नो बेटर। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ओनली 2 आर इनकरेक्ट। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। द जवार माइंस ऑफ राजस्थान इज द बेस्ट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेड एंड जिंक, ठीक है। तो ये सही है, हमारी राजस्थान में बहुत सारे जो मेटल्स हैं उसकी माइनिंग होती है, ठीक है, क्योंकि अरावली है, ठीक है। अरावली काफी हमारा ओल्डेस्ट माउंटेन है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो हमारे वो बच गए हैं वहां पर। कैसे बच गए हैं? क्योंकि बारिश वारिश जब होती है, डेनुडेशन होता है, तो हमारे सिलिका निकल जाता है, ठीक है। ऊपर से डेनुडेशन होने के बाद जब सिलिका निकल जाता है ना, तो हमारे मेटल्स ही बचते हैं मोस्टली। तो ओवर द पीरियड उनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाती है, फिर मेटामॉर्फाइज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। फिर द गया हजारीबाग बेल्ट इन झारखंड अकाउंट फॉर 60% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ माइका। आपने देखा होगा कि माइका जो पीडीएफ भी शेयर करी थी मैंने, ठीक है, माइका का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इसी में होता है, गया हजारीबाग बेल्ट झारखंड में, ठीक है। अब माइका की सबसे ज्यादा, माइका की एक माइंस है शायद सुकिंदा माइंस है, या कुछ माइंस है, देखना कोई एक माइन है जिसमें माइका का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वो माइन का नाम देख लेना आप, ठीक है। तो मैडम की जो पीपीटी थी उसमें है, और ये आपको देखना है। द कॉपर प्रोडक्शन इज मेनली कंसंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, तो ये गलत है। जो कॉपर है वो हमारा प्रोडक्शन तमिलनाडु केरला में माइनिंग होती है लेकिन कम होती है, नॉर्मली मोनाजाइट सैंड वगैरह की होती है। तमिलनाडु में थोड़ी बहुत माइनिंग होती है, लेकिन कॉपर प्रोडक्शन क्या सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है, ठीक है। तो नहीं है, तो कहाँ पे होता है कॉपर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा? झारखंड में। इसमें भी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है उसमें होता है, ठीक है।
तो इसमें दो दो सही है, करेक्ट पूछ रहा है तो 1 and 2. Then consider the following statement about Indian monsoon. The Bay of Bengal branch of southwest monsoon enters West Bengal and Bangladesh from the south and southeast direction. ठीक है, अब ये जैसे इंडिया है और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, साउथ वेस्ट मानसून इधर से आ रहा है. अब ये कह रहा है बांग्लादेश में यहाँ पर और वेस्ट बंगाल में ये साउथ साउथ तो है ही है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब इधर से इधर को जा रहा है. सही है स्टेटमेंट, इधर से इधर कोई तो जा रहा है, इधर से इधर को थोड़ी ना जा रहा है. तो ये स्टेटमेंट ठीक है हमारी. फिर द साउदर्न मूवमेंट ऑफ इंटर, इसके लिए तो मैं ना कुछ वैसे स्टडी की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए. द साउदर्न मूवमेंट ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इनवाइट्स द मानसून टुवर्ड्स साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. साउदर्न मूवमेंट होता है, देखो आईटीसीजेड जब ऊपर को जाता है, आईटीसीजेड जैसे यहाँ है, वो हिमालय को पार करता है, उसके बाद वो अराइवल होता है साउथ एंड साउथ ईस्ट मानसून, मतलब साउथ वेस्ट मानसून का बेसिकली. ठीक है, तो इसकी नॉर्दर्न मूवमेंट हमें काम आती है, ना कि साउदर्न मूवमेंट. तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. इसका क्या नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, नॉट करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू गलवान रिवर वैली. ठीक है, द गलवान रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अक्साई चीन रीजन ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइड बाई चाइना. तो गलवान रिवर हमारी अक्साई चीन से आती है, ये स्टेटमेंट सही है, अक्साई चीन से ही आती है. द गलवान रिवर फ्लोज वेस्ट टू ज्वाइन इंदस रिवर नियर लेह. गलवान रिवर वेस्ट को जाती है, ये स्टेटमेंट सही है. टू ज्वाइन इंदस रिवर, अब ये इंदस रिवर को ज्वाइन करती है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है. ये इंदस रिवर को नहीं ज्वाइन करती है, श्योक रिवर को ज्वाइन करती है. ठीक है, श्योक रिवर. अब ये जो श्योक रिवर है ना, ये इंदस रिवर को ज्वाइन करती है. ठीक है, दौलत बेग ओल्डी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गलवान रिवर, ये भी गलत है. दौलत बेग ओल्डी जो है ना, वो हमारी श्योक रिवर पे डेवलप है. ठीक है, अब इसका एक मैप है, वो मैप देखना हमें ज्यादा जरूरी है. ठीक है, दिखाता हूँ मैं, ये मैप है. अब ये देखो, ये हमारा गलवान है. यहाँ पर गलवान रिवर कहाँ से आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, इधर से इधर आ रही है गलवान रिवर, इधर की तरफ से अक्साई चीन में हो रही है, इधर आ रही है. दौलत बेग ओल्डी जो है ना, वो कितना ऊपर है, ये देखो, ये बिल्कुल हमारे सियाचिन बॉर्डर के पास है. दौलत बेग ओल्डी बिल्कुल मतलब कोने पे है, ज्वाइंट पे है. ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, अब ये सक्शिकम वैली है. सक्शिकम वैली किसके पास है, चाइना के पास है. अब बिल्कुल कोने पे है, मतलब ये चाइना के दो पोर्शन बीच में टकरा रहे हैं बेसिकली इस पे, दौलत बेग ओल्डी पे. अब यहाँ से निकल रही है हमारी शोक रिवर. ठीक है, ये शोक रिवर नीचे को आ रही है और शोक रिवर यहाँ से इधर को जाके इंदस में मिल जाती है. ठीक है, अब एक नुब्रा रिवर भी है. तो नुब्रा रिवर क्या इंदस रिवर की वो है, नहीं है. नुब्रा रिवर भी शोक रिवर में मिल रही है और ये गलवान रिवर भी शोक रिवर में मिल रही है. अब ये देखो, देपसांग प्लेन्स जो है ना, ये भी काफी न्यूज में रहता है. देपसांग प्लेन्स जो है गलवान के ऊपर है. गलवान में हमारे क्लैशेस हुए थे और ऊपर जो है, फिर क्लैशेस के बाद इंडिया ने ऊपर तक खींच दी रोड. तो आपने दौलत बेग ओल्डी रोड सुना होगा, वो यही है. तो ये देपसांग प्लेन्स ऊपर है, गलवान नीचे है. और पोंगोंग सो लेक किधर है, ये देखो कितना साउथ में, ये है पोंगोंग सो लेक. ठीक है, और भी इसके मैप्स हैं, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको. बेसिकली आप जो है ना, इसको एक बार देख लेना कि कौन सी चीज कहाँ पे है, और इसमें ज्यादा कोई पीएचडी नहीं करनी है. देखो ये रहा, देखो गलवान रिवर है, यहाँ पर आ रही है, ये दौलत बेग ओल्डी है, और ये जो रोड है ना, ये रोड श्योक रिवर के बिल्कुल बगल में ही बनाई गई है. क्योंकि आपने देखा होगा, जो रिवर होती है उसी के पास पासेज निकलते हैं बेसिकली. तो दौलत बेग ओल्डी ऊपर है, फिर ये गलवान नीचे है, यहाँ पे हमारा देपसांग प्लेन्स आ जाता है, नीचे आ जाता है डारबुक एंड पांगोंगसो. ठीक है, ये देखना है बस. तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली 1 इज करेक्ट. देन ये जो लू है हमारी, जो सीजनल विंड्स हैं, गर्म सीजनल विंड्स, उसके बारे में है ये क्वेश्चन. तो पहला है हमारा लू, तो वो तो हरियाणा में है. अब इसमें थोड़ा मिस हो गया है, आप ये देख लेना. एक बरडोई सिला है, बरडोई सिला गुजरात में नहीं होती, ये असम में होती है. ठीक है, इसमें और भी है, हमारी मैंगो शावर्स हैं. मैंगो शावर कहाँ होते हैं, ठीक है, ये बंगाल में होते हैं या कोलकाता में होते हैं, ये सॉरी, बंगाल कोलकाता में होते हैं या फिर केरला में होते हैं.
ठीक है, तो ये केरला कर्नाटका कोस्ट है, ठीक है, मैंगो शावर्स। क्योंकि कभी भी आप जैसे वेस्टर्न घाट गए होंगे केरला के साइड यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत सारे मैंगो के पेड़ ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि यहाँ की सॉइल इस तरह की होती है और ये ट्रॉपिकल इलाका है, तो ट्रॉपिकल फ्रूट है हमारा मैंगो। जहाँ भी मैंगो शावर्स आता है और ये शावर्स आने के बाद ये जो आम जो है ना पक जाते हैं, तो इसलिए मैंगो शावर्स बोलते हैं इसको। फिर एक आता है ब्लॉसम शावर, तो ब्लॉसम शावर भी हमारा केरला में होता है, ठीक है, ब्लॉसम शावर भी हमारा केरला में होता है। फिर बंगाल में क्या होता है, चलो ये बारडोई तो गुजरात में हो गया, तो बंगाल में होता है हमारा काल वैसाखी। काल वैसाखी इन बंगाल, ठीक है। लू तो नॉर्दर्न एरिया में हरियाणा में होती ही है। तो इसका जो आंसर है वो ए ही रहेगा हमारा, ठीक है, ओनली वन पेयर, और भी है वो गलत थे, ठीक है, बस ये देखना इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ अराकान योमा रेंज ऑफ म्यांमार। तो क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, लेट्स से। तो ये हमारी रेंज है एक, अराकान योमा रेंज, ठीक है। तो इसी का पार्ट है हमारा ये अंडमान निकोबार आइलैंड। फिर लक्षद्वीप आइलैंड आर पार्ट ऑफ रियूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिक चेन, ये भी हमारी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये हमारे लक्षद्वीप है इधर को, और हमने देखा है रियूनियन जो हॉटस्पॉट है वो मेडागास्कर के थोड़ा राइट में है, तो वहां से जो भी हमारी लैंड चलती आ रही है वहां पे थोड़ा सा उठा हुआ था, तो जो भी उठा हुआ था उस पर कोरल रीफ लग गई तो आइलैंड बना दिए, ठीक है। और रियूनियन आइलैंड तो प्रॉपर ही आइलैंड है, तो उस पर भी कोरल रीफ है साइड में, वो बात अलग है। तो ये मालदीव्स भी उसी का एक पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। द डंकन पासेस सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम द साउथ अंडमान, ये सही है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो कितने अंडमान है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, ठीक है, साउथ के भी नीचे शायद लिटिल अंडमान है या ऊपर लिटिल अंडमान है, तो ये देखना भी जरूरी है क्योंकि ये न्यूज में है, एक बार सर्च करके देख ही लेते हैं। ये देख रहे हो, नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे मिडल अंडमान है, बीच में है लिटिल अंडमान, ठीक है, बीच में है लिटिल अंडमान। अब नीचे जो है ना, यहाँ पे डंकन पासेज है, ठीक है। साउथ अंडमान किधर है फिर यहाँ निकोबार आ गया, कार निकोबार, फिर नीचे ग्रेट निकोबार, फिर लिटिल निकोबार बीच में है। लिटिल अंडमान है तो साउथ अंडमान किधर है? लोअर अंडमान है, यहाँ साउथ अंडमान तो लिखा ही नहीं है कहीं। डंकन पासेज सेपरेट लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान। और देखते हैं कहीं होगा। यही होगा साउथ अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान जो है नॉर्मल आइलैंड ही है, ठीक है। कहाँ गया वो हमारा? हाँ, तो ये हमारा ये वाला जो पैसेज है ना 11 डिग्री चैनल वाला, यही है हमारा डंकन पासेज, एक बार और उसको सर्च कर लेना, ठीक है। ये वाला हमारा पासेज है, और ये हमारा जो साउथ अंडमान है, यहीं पे हम साउथ अंडमान बोलेंगे इसको, लिटिल अंडमान उसको कर रहा है। उसके बाद तो हमारा निकोबार आ जाता है, तो अंडमान हमारा बचता ही नहीं है। तो साउथ अंडमान किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहा है। साउथ के भी नीचे हमारा लिटिल अंडमान है, ठीक है। तो जैसे मेरी गट फीलिंग थी, मैंने कहीं पढ़ा था, तो साउथ के नीचे हमारा लिटिल मेरे को पहले से ही शो हुआ था, तो ऑल थ्री। Consider the following statement. In India, peninsular rocks contain most of the reserves of coal and metallic minerals. तो peninsular rocks में है सबसे ज्यादा हमारे metallic minerals, coal, yes। तो peninsular rock में ही तो हमारा झारखंड वगैरह आता है, झारखंड उड़ीसा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरा है विच द एलुवियल प्लेन्स इन नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स, ये भी सही है हमारी। ऑलमोस्ट भी लिखा है यहाँ पर, तो मतलब इससे क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट होने से एक मॉडरेशन आती है स्टेटमेंट में।
ऑलमोस्ट मतलब मॉडरेशन। अब एब्सोल्युटली बोल देता आर कंप्लीटली डिवाइड, तो ये भी गलत हो जाता। कंप्लीटली तो है नहीं, कुछ तो मिनरल्स मिलते ही हैं, ठीक है, शेल मिलता नहीं तो ऑलमोस्ट मतलब एक मॉडरेशन आ जाती है। तो मॉडरेट स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट इन यूपीएससी, तो ये भी देखने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मॉडरेशन है, कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स, तो यहाँ पे अगर ऑल द रिजर्व्स आ जाता तो ये भी गलत हो जाता। अब मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ये भी मॉडरेट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मॉडरेट बना दिया है इसने, तो मॉडरेट स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अगर ये बोलता था कि एलोवियल प्लेन्स हैव मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया, वो भी गलत हो जाती ना। तो थोड़ी बहुत नॉलेज भी चाहिए और थोड़ा हमें स्टेटमेंट को मॉडरेट है कि नहीं है वो भी जज करना चाहिए। फिर 15, वेयर इज द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड, तो हमें देखना है लद्दाख है किधर। वेस्ट ऑफ कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज हमने देखा था, जैसे ये हमारा हो गया, ठीक है, कश्मीर। कराकोरम रेंज हमारी उधर है, इससे वेस्ट में जाएंगे तो हमारा पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। लद्दाख किधर है हमारा, लद्दाख इधर है, ये सही है। फिर नॉर्थ ऑफ जास्कर रेंज, ईस्ट ऑफ कश्मीर वैली। अब कश्मीर वैली कहाँ है हमारी, यहाँ है कश्मीर वैली, इसके क्या ईस्ट में है, हाँ ये ईस्ट में ही पड़ रहा है, ठीक है। अब ये क्या नॉर्थ, ये सॉरी वेस्ट नहीं है, सॉरी ये तो गलत है। फिर नॉर्थ ऑफ जांस्कर रेंज, हाँ ये नॉर्थ ऑफ जांस्कर रेंज, जांस्कर रेंज कहाँ है हमारी, इधर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 मतलब बी ओनली। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया, तो पहला है गोंडवाना कोल फील्ड, गोंडवाना कोल फील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, तो गोंडवाना कोल हमारा दामोदर वैली में है, यस। दामोदर वैली कहाँ है हमारी, बंगाल में आती है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी आपने सुना होगा, ठीक है। दूसरा है कोकिंग कोल यूज फॉर स्टील प्रोडक्शन हैज लो मॉइस्चर एंड लेस सल्फर कंटेंट, ठीक है। तो ये भी सही है हमारी स्टेटमेंट। जो इंडिया में कोल मिलता है ना उसमें बहुत ज्यादा सल्फर सल्फर कंटेंट रहता है, हाई सल्फर इन इंडियन कोल, और उसमें हाई मॉइस्चर रहता है, और एश कंटेंट भी हाई रहता है, मतलब उसमें नियरली 40-50 एश कंटेंट रहता है, कि मतलब अगर 1 किलो कोल को जलाओगे तो आधी किलो ऐश निकलेगी, या फिर जो है 1/3 ऐश निकलेगी। लेकिन जो कोकिंग कोल रहता है इसमें ऐश कंटेंट 10-15% रहता है, मतलब 1 किलो उसको जलाओगे तो 150 ग्राम ही ऐश बचेगी, मतलब 100-150 ग्राम। तो कोकिंग कोल इसलिए ज्यादा बेटर है। क्या ये इंडिया में मिलता है, नहीं इंडिया में नहीं मिलता ये। इंडिया में हालांकि इस कोकिंग कोल को बनाया जा सकता है इस हमारे पुराने वाले बेकार वाले कोल को प्रोसेस करके, लेकिन उसमें भी हमारा काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो इसलिए हम कोकिंग कोल को यूजुअली इंपोर्ट ही करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। देन कोल इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिलिका एंड एलुमिना, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है कि सिलिका मतलब सैंड ज्यादा है जिसकी वजह से ऐश ज्यादा निकलता है, एलुमिनिया की वजह से भी ऐश ज्यादा निकलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कोल इन इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नर्मदा रिवर, नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो इंडिया है तो यहाँ पे सबसे बड़ी नर्मदा ही थी, अमरकंटक से शुरू हो रही है और बे ऑफ उसमें अरेबियन सी में निकल रही है। तो इसके अलावा वेस्ट फ्लोइंग रिवर तो सारी छोटी छोटी थी ना, हमारी ईस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत बड़ी बड़ी थी, ठीक है। तो अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर में देखोगे एंड स्पेशली इन पेनिनसुलर, अगर हम ऊपर चले जाएं तो इंदस रिवर बड़ी है, तो पेनिनसुलर रिवर में तो आपको सिर्फ नर्मदा ही दिख रही है। देन इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा रेंज ऑन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न घाट इन द साउथ, नहीं ये विंध्य और सतपुरा के बीच में बह रही है, ठीक है, रिफ्ट वैली के बीच में बह रही है। तो सतपुरा नॉर्थ में नहीं है, सतपुरा इसके साउथ में है, और नॉर्थ में क्या है, विंध्या, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। द रिवर फ्रॉम धुआधार फॉल्स नियर जबलपुर, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है, धुआंधार फॉल्स होती है जबलपुर पे। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो हमारी ओनली वन इज करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज आर सिचुएटेड ऑन द नर्मदा रिवर, ठीक है। अब ये जो डैम्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये मेजर मेजर डैम्स के प्रोजेक्ट आप देखना, ठीक है। इस मेजर डैम्स ऑन रिवर्स इन इंडिया, तो इसके आपको कई सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगी, मैंने एक पीडीएफ शेयर भी करी थी, उसमें भी है ये।
तो बहुत सारी आपको इसमें इमेजेस मिल जाएंगी, नेट पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। और इमेजेस देखो, इसमें काफ़ी ज़्यादा डैम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की इमेज मिल जाएंगी, इसमें एक बार देखना आप जाके, ठीक है। यहाँ भी आपकी डैम्स जो है काफ़ी मिल जाएंगे, तो एक दो इमेज आप सेव करके और पढ़ भी सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी रिवर पे है टॉप 10 मेजर, 15 मेजर डैम्स। तो ये सारे जितने भी मेजर मेजर डैम्स हैं आप पता लगा लोगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये दिख रहा है। सरदार सरोवर डैम तो सबको पता है, नर्मदा पे ही है, तो ये तो हमारा निकल गया। फिर एक हमने गांधी सागर डैम पढ़ा था, हमारा जो गांधी सागर डैम है ना, वो नर्मदा पे नहीं है, वो चंबल रिवर पे है, काफी बड़ा डैम है ये। तो चंबल रिवर का डैम नहीं है। और आपने देखा होगा नर्मदा में ही ओमकारेश्वर हमारे जो शिवलिंग है वो है, ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो ये भी उसी में पड़ जाता है ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। एक महेश्वर डैम है, तो महेश्वर डैम भी हमारा नर्मदा पे ही है। तो ऑल्दो इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन बट इट कैन बी कवर्ड। तो ये क्वेश्चन डाला ही इसलिए ताकि मेजर डैम्स आप एक इमेज से कवर कर लो, ठीक है। तो इट्स एन इंडिकेशन दैट यू हैव टू लाइक डू मेजर डैम्स, not only for UPSC but for state services also this question becomes important. So only 3 is the right answer here. Then coming to next, with respect to earthquakes in India, consider the following statement. The BIS has classified India into 4 seismic zones. अब देखो ये zone 5 दिख रहा है, ये 4 seismic zones है, तो यहाँ confusion हो जाता है। लेकिन आप देखोगे तो zone 1 and zone 2 है ना, उसको मर्ज कर दिया गया है और एक ही जोन बना दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फिर द मोस्ट सीजमिकली एक्टिव जोन इज जोन 5, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो मोस्ट सीजमिकली एक्टिव जोन 5 है, जोन 1 जोन 2 हमारी उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। देन मोर देन 50% ऑफ इंडियाज लैंड इज प्रोन टू अर्थक्वेक, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है। देन देयर आर गाइडलाइंस फॉर रेट्रोफिटिंग ऑफ डेफिशिएंट बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। तो रेट्रोफिटिंग ऑफ डेफिशिएंट, तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड आपने सुना होगा, एनबीसीसी कोड, और एनडीएमए की भी गाइडलाइंस आती हैं कि अगर आपकी जो बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन एरिया में है, जैसे जोन 5 में है, तो उसमें किस तरह की आप बिल्डिंग बनाओगे, क्या क्या उसमें जो है टूल्स यूज करोगे ताकि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हो। अब जो सबसे बड़ा टूल्स है ना वो वेट है, कि जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो ऐसी, ठीक है, तो एक तो स्लांट हल्की सी बिल्डिंग बनाओगे, अगर बना नहीं बना रहे हो, सीधी भी बना रहे हो, तो बीच में ना एक पेंडुलम टाइप का वेट लटक जाता है, तो अगर बिल्डिंग इधर हो रही है तो पेंडुलम इधर होता है, तो इस तरह का सीन हो जाता है, ठीक है। तो ये ना वेट बिल्डिंग को ना वाइब्रेट करने से बचाता है, क्योंकि ये वेट बीच में होता है इसका। तो इस तरह की कुछ गाइडलाइंस है, वो जो बिल्डिंग्स फॉलो करती हैं उनका ही स्ट्रक्चर जो है बचता है। तो ये भी सही है। तो चारों सही है इसमें, तो ये नॉट नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो डी आ जाएगा इसका आंसर। नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, मतलब ऑल आर करेक्ट बेसिकली, ठीक है। विद रेफरेंस टू रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। India's 40% of installed capacity comes from non-fossil fuel sources. तो जो ये कह रहा है कि 60% हमारी एनर्जी है ना, वही सिर्फ फॉसिल फ्यूल से आ रही है, बाकी जो है हमारी नॉन फॉसिल से आ रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आप ये देखोगे फॉसिल फ्यूल से जो है ना हमारी 60% से भी कम आ रही है, मतलब 40% से ज्यादा हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रही है। अब उसका कितना कितना किस किस में आ रही है, ठीक है। तो इसमें ये देखो कि सोलर में कितनी है, फिर विंड में कितनी है, फिर स्मॉल हाइड्रो में कितनी है, फिर आगे हमारी बायोमास में कितनी है, बायोमास एनर्जी, ठीक है। तो ये तो चार उसमें हो गए, फिर एक हमारी हाइड्रल पावर भी है। अब हाइडल पावर भी हमारी फॉसिल फ्यूल नहीं है, क्योंकि ये भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरह ही माना जाता है बेसिकली, ठीक है। तो हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल ऑलरेडी हम 40, और न्यूक्लियर भी है एक, ठीक है। तो इसमें गूगल पे सर्च करके आप इनकी परसेंटेज देखो कितनी कितनी है आज की डेट में, और कितनी कितनी गीगावाट में भी देखो, ठीक है। जैसे हमारी इंडिया की कैपेसिटी कितनी है, 400 गीगावाट के आसपास है, तो इसमें से कितनी कितनी आ गई है हमारी, नियरली 150 गीगावाट से ऊपर तो इनमें ही है। फिर हाइडल वाइडल मिला के हमारी 40% इजीली क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो इसका फिर सेकंड है, विंड एनर्जी द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन। तो ये तो नहीं है हमारी, कौन सी है, सोलर सबसे ज्यादा है, ठीक है। सोलर सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू विंड।
हालांकि उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सोलर फिर भी ज़्यादा है। तो करेक्ट पूछ रहा है तो आंसर 1। ठीक है, इसमें 46% सोलर है। जो भी हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें 46% सोलर है। ठीक है, ये देखने वाली बात है, ये भी 50% से ऊपर नहीं है। बाकी विंड हमारी कितनी है? विंड नियरली 39% है। बायोमास कितना है? बायोमास 10% है और स्मॉल हाइड्रो 5% है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। Consider the following statement with respect to Tungabhadra River. It is the largest tributary of river Godavari. देखो, तुंगभद्रा रिवर हमने देखा था वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। महानदी की है, कृष्णा की है? कृष्णा रिवर की है ये। ठीक है, तो ये था, ऊपर तो महानदी था, फिर गोदावरी, कृष्णा नीचे की तरफ था। यहाँ तुंगभद्रा यहाँ कर्नाटक में से निकलती है, तो यहाँ की होगी। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये भी बात सही है हमारी। सॉरी, गोदावरी की नहीं है, कृष्णा की है। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये तो है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर तुंगभद्रा इंक्लूड्स रिवर वरदा, रिवर वेदावती, रिवर बेड़ती। ठीक है, अब हमने जो नॉर्मल पीडीएफ में देखा था वो देखा था कि तुंगभद्रा ही बेसिकली उसकी वो है, लेकिन ये और भी ज्यादा डीप चला गया। अब ये क्यों डीप चला गया? तुंगभद्रा हमारी काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसलिए थोड़ा डीप इसका करना पड़ेगा, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो देखना पड़ेगा। तो जैसे तुंगभद्रा ये है, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? वो टुंगा है एक तो, ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? भद्रा है, जिसके नाम से ये पड़ी है, टुंगा भद्रा। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी हैं? तो राइट में एक और है, वेदावती। वेदावती जो यहाँ पर है, ये भी है। ठीक है, और लेफ्ट में हमारी एक वर्धा है जो यहाँ पर है, ये वाली। लेकिन ये बेडती हमारी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, एक हिंदरी रिवर है, हिंदरी, वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब ये देखो, बेदती हमारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, बेडती रिवर भी आपने सुना होगा इसका नाम। द फेमस हम्पी ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाइज ऑन द रिवर तुंगभद्रा। अब ये क्या तुंगभद्रा पे लाई करता है? यस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है, तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली 1 वुड बी करेक्ट। विद रेफरेंस टू फिशरीज सेक्टर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट है नहीं, चाइना है लार्जेस्ट, इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट। फिर द मैरीन फिशरीज कंट्रीब्यूट टू मोर देन 60% ऑफ इंडिया फिश प्रोडक्शन। ये भी गलत है, हमारी इनलैंड फिशरी काफी ज्यादा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हमारी 70% फिशरी जो है ना, वो इनलैंड से आती है। 70% फिशरी इनलैंड से ही आती है, तो ये फैक्ट है, ये ध्यान में रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो करेक्ट तो पूछ रहा है, तो कोई दोनों में करेक्ट नहीं है, डी आंसर। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियाज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो दीज आर लोकेटेड इन लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमने पढ़े थे 5 है। ठीक है, उसमें आइलैंड तो नहीं है। अगर हमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने हैं तो हम आइलैंड में क्यों बनाएंगे जहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो ये तो गलत हो जाता है। दीज आर मैनेज बाई स्टेट कंट्रोल्ड इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। हाँ, ये सही है, एक अलग से पीएसयू बनाई है उसके लिए। ठीक है, तो वो ही इसको मैनेज करती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है हमारे 5 पेट्रोलियम रिजर्व? देखने वाली बात है ये। एक तो हमारे विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश। फिर दूसरा हमारा इसमें है, बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है, तीसरा हमारा एक और है, पुदूर, ये भी कर्नाटका में है। ठीक है, एक उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी जगह पे है? देख के बताओ। एंड आई थिंक वन मोर इज इन महाराष्ट्र या उड़ीसा, देख लेते हैं एक बार।
विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पुदुचेरी, ये तो पुराना है। 5 है बेसिकली, जो 2 और हैं वो सैंक्शन हुए हैं, अभी बने नहीं है प्रॉपर्ली। चांदी खोल उड़ीसा, हाँ चांदी खोल उड़ीसा। तो ये 4 हैं अभी, 5 नहीं है, 5वां भी था यार, तो प्रपोज्ड हुआ था, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। चलो अभी के लिए 4 ही देख लो, ठीक है, 4 है यहाँ पर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, पुदूर एंड चांदीखोल। हाँ ये बीकानेर रहा है ना, बीकानेर इन राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में, बीकानेर में भी है 5वां, ये लिखा है यहाँ पर बीकानेर। तो कौन कौन से हो गए हमारे? उड़ीसा में चांदीखोल और बीकानेर में, बीकानेर राजस्थान, ठीक है। ये 5 हमारे प्रपोज्ड, मतलब 2 प्रपोज्ड हैं और 3 बन चुके हैं। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नॉन मेटलिक मिनरल्स इन इंडिया। मेटलिक मिनरल्स वही आयरन वगैरह जिसमें मेटल होता है, नॉन मेटलिक मिनरल्स बिना उसके। तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ काइनाइट इन द वर्ल्ड। तो ये काइनाइट मिनरल है हमारा, इसका इंडिया लार्जेस्ट डिपॉजिट है, ये बात सही है, ठीक है। काइनाइट इज प्राइमरीली यूज्ड इन मेटलर्जिकल इलेक्ट्रिकल सीमेंट, ऑल यस। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिलीमेनाइट इन इंडिया। अब ये काइनाइट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, सिलीमेनाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो काइनाइट क्या कहाँ होता है सबसे ज्यादा? ठीक है, ये झारखंड में होता है या केरला में होता है काइनाइट? और सिल्मेनाइट का तो उड़ीसा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो काइनाइट देखो कहाँ होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत है, तो इसका आंसर आ गया 1 एंड 2 ओनली। काइनाइट देखने वाली बात है। तो इसके 3 ग्रेड्स होते हैं काइनाइट के, तो तीनों के तीनों इंडिया में पाए जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रेड नहीं पाया जाता या बेकार टाइप का पाया जाता है। कोल भी इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया। लेकिन इंडिया में जो कोल है काफी हाई सिलिका कंटेंट है उसका, लो क्वालिटी कोल है और हाई सल्फर कंटेंट भी है। तो फिर भी हमें कोल में लाइक डिपेंडेंट रहना पड़ता है, लेकिन काइनाइट में ऐसा नहीं है, काइनाइट में हमारा बहुत अच्छे क्वालिटी का कोल है। इसका भी उड़ीसा ही है, ठीक है, काइनाइट का भी उड़ीसा ही है, ठीक है। फिर भी एक बार सर्च करके देखना है इसको। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स कौन कौन सी नदी पे सबसे बड़े हैं? तो पहला है हमारा जोग फॉल्स, रिवर शारावती, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। शारावती रिवर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। फिर हमारा शिव समुद्रम फॉल्स, गोदावरी नदी, नहीं ये कावेरी नदी पे है, कावेरी नदी न्यूज में रहती है, तो ये देखना। तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फिर चित्रकूट फॉल्स, ये बेटवा नदी पे है, तो क्या ये सही है ना? ये इंदिरा नदी पे, इंद्रावती नदी पे है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटमेंट 1 है, तो इनकरेक्ट पूछ रहे, तो 2 पेयर्स आर इनकरेक्ट। तो ये जोग फॉल्स शारावती है, तो कॉमन नॉलेज है, अगर आपको नहीं पता है तो रट लो, जोग फॉल्स हमारा जो है शारावती पे ही है। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल्ट फॉल्स माना जाता है इंडिया में, ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे, और चित्रकूट फॉल इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ पे बहती है? छत्तीसगढ़ में बहती है। किसकी ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती? गोदावरी की है या महानदी की है? ठीक है बताओ। इंद्रावती नदी है, बेसिकली रिवर है, तो कौन सी है, महानदी की है या फिर जो है गोदावरी की है? ये गोदावरी की है, ठीक है। बाकी 26 थे, मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करता हूँ।